अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं जानजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में आज अवामी मफाद का तिहाई अहमियत का हामिल एक मुकदमा ज़ेर समात रहा। ये मुकदमा है शुगर मिल्स यानी चीनी माफिया के ख़िलाफ़। बुनियादी तौर के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में जो शुगर कमीशन है, शुगर इंक्वायरी कमीशन, उसको सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। उस फैसले को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इसके अलावा जो शुगर मिल्स मालकान हैं, जो कि 20 से ज़ायद हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको भी मुअत्तल कर दिया है। इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ था कि अगर कमीशन की तश्कील के तरीक़ाकार में अगर कुछ नकाइस रह गए हैं तो अवामी मफाद के पेश नज़र उन गलतियों को, उन ख़ताओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है। बुनियादी एतराज़ जो कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उठाया गया वो ये था कि कमीशन की तश्कील का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको गज़ेटेड नोटिफिकेशन में पब्लिश नहीं किया गया। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अल मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस में ये करार दे चुकी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह की अगर कोई खामी हो जाए या कोई गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। दूसरा एतराज़ ये उठाया गया था कि कमीशन के एक रुकन को बाद में जो है वो शामिल किया गया। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर ये दलील दी कि एक कमीशन में एक अफसर को बाद में शामिल करने की जो है वो मंजूरी काबीना से बाद में बाकायदा ले ली गई थी और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस तरह की मासूमाना गलती जो है वो हुई है, लेकिन इसको बददियानती करार नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो केस था शुगर मिल्स के हवाले से ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर के ऊपर जैसे ही ये स्कैंडल सामने आया तो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि चीनी की कीमत कहाँ गई और ख़ास तौर के ऊपर इस हवाले से हम देखते हैं कि जो हुकूमत में शामिल एक जो है वो रहनुमा हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूमत में भी इन रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया। जहांगीर तरीन वो लेकिन इस मामले में अगर हमने देखा कि वो इस वक्त बैरून मुल्क जो है वो उसमें बैरून मुल्क जा चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं हैं। लेकिन फिर उसके बाद शुगर मिल्स मालिकान, मुख्तलिफ़ शुगर मिल्स मालिकान ने जो है वो मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर इस मामले को चैलेंज किया। मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में गए, सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है वो ज़ेर समात रहा। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस इशू के ऊपर बात करते हैं। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि शुगर मिल्स वाला केस जो है इसको हुकूमत ने कमीशन भी बनाया, फिर उसके ऊपर मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकल रहा। चीनी की कीमत बदस्तूर बढ़ती जा रही है, कमीशन भी बन गया, लेकिन उसका आम आदमी तक अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सका। इसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? जी शुक्रिया भाई साहब। मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अना का मसला बनाया हुआ है और शुगर मालकान और असल जो है ये जो शुरुआत हुई थी वो जहांगीर तरीन और इमरान खान की लड़ाई की वजह से ये मामला शुरू हुआ। कमीशन बना और टारगेट जो थे जहांगीर तरीन थे और जहांगीर तरीन ओपनली बताते भी हैं कि जो शुगर अगर 80 मिलों में से सिर्फ 8-9 मिलें टारगेट हैं तो और उसमें से 3 मेरी हैं, तो जहांगीर तरीन बेसिक टारगेट थे और असल इशू इक़्तिदार लोग थे। इमरान खान साहब को कुछ रिपोर्ट आ रही थी, आज़म खान का भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है उन पे भी एलिगेशन है जहांगीर तरीन का कि जी वो भी मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन को टारगेट थे क्योंकि वो इमरान खान को ये महसूस हुआ कि मेरे गवर्नमेंट के को कहीं के किसी टाइम पे भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, वो MNA से मुलाकात कर रहे हैं।
तो उसके बाद ये हुआ कि जब ये कमीशन रिपोर्ट आई, तो कमीशन रिपोर्ट ने भी ज़्यादातर देखा गया कि उन्होंने जो फाइंडिंग थी वो जहांगीर तरीन की रिपोर्ट जो फैक्ट्री मिल्स थी उनके हवाले से थी। तो उसके बाद ऐसा लगा कि इमरान जो कुछ हल्के थे जहांगीर तरीन के साथ जिनके अच्छे तल्लुकात थे, उन्होंने जहांगीर तरीन को टाइमली बता दिया कि आप इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वो उस वक्त जो है मुल्क छोड़ के इंग्लैंड चले गए। तो अब उसके बाद भी ये ऐसा लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यही मसला बनाया है कि भाई इस शुगर में बेसिक ये है कि जी इसमें मिले हैं, जरदारी की भी हैं, चौधरियों की भी हैं, इसके अलावा शरीफ फैमिली की भी हैं, और ये जहांगीर तरीन। तो वो एक तीर से चार शिकार करने के चक्कर में है कि उन्हें पता है कि जब ये मामला आएगा तो इसमें चार जो मेरे ओपोनेंट राइवल हैं उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस मामले में पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लिया गया तो उसके बाद बड़ी सख्त जो है वो रिएक्शन आया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये हुआ कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे विकेट कर दिया, और लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जो है वो रिलीफ मिल गया शुगर मिल्स को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फाइनल फैसला है वो उनके खिलाफ आया। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मेरे जो एक दो लोग शुगर मालिकान के जो वकला हैं उनसे बात हुई है, तो वो कहते हैं जी हमारे क्लाइंट कहते हैं कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। ख़ासकर जो ये मतलब उनका सीधी बात है वो ये उनकी तरफ से है कि जी जब तक बेंच, यही बेंच पहले भी हमारे सिंध हाई कोर्ट में स्टे आया तो इसी बेंच ने जो सिंध हाई कोर्ट का जो स्टे था उसको विकेट किया, तो इस बेंच से हमें कोई तवक्को नहीं है कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। तो इस वजह से वो अभी तक उन्होंने, आपने नोट किया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी तक पटिशन भी नहीं की। तो ये बड़ी मतलब है, लेकिन इससे मसला ये आ रहा है कि आम आदमी को उससे बड़ा जो है वो नुकसान हो रहा है। और देखें कि जो कीमतें हैं शुगर की वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और अना का इशू, और इमरान खान बेसिकली इसमें वो उनका ये फोकस है कि मैं एक तीर से चार शिकार करूं। हालांकि ये जो चीज़ें थी ये पहले भी उसी तरह ही चल रही थी, तो इसमें ज़्यादातर इसमें कोई शक नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, विंच हंट है, और अपने अपोनेंट को ज़ीरा यानी उनको दबाना है, इसके अलावा कोई इसमें अच्छा कोई मलिक साहब, हमें ज़ाहिर बात है माजी से हम आगाह हैं कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए काफ़ी खिदमत हैं, ख़ास तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत बनाने के लिए वो जिस तरह से जहाज़ भर भर के लाते रहे, फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस स्कैंडल से जहांगीर तरीन ने फ़ायदा नहीं उठाया? मेरा ख्याल है कि ये शुगर जो आप माफिया कहेंगे जो भी, ये तो 50 साल से उसी तरह ही फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं हुई। अबारी साहब ये नहीं है कि भाई इस साल कोई नई हुई है, 50 साल से वही काम हो रहा था, लेकिन इसको ऐसे करना था कि जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद शफी साहब ने एक दफ़ा यहाँ 100 मोटो लेके 40 रुपये कीमत कर दी, तो कीमत शुगर की तो वो 100 रुपये पहुँच गई। इसका हल कोई और होना था। इससे जो लगा कि शहजाद अकबर साहब जिस तरीके से एक्टिव थे और जिस तरीके से शुगर कमीशन की रिपोर्ट ली गई, और मतलब वो जो बताया गया इलीगलिटीज़, मेरा ख्याल है उन इलीगलिटीज़ जो हैं वो हर कारोबार में है। पावर सेक्टर में आपने नहीं देखा कि उनके साथ भी आप डील कर रहे हैं मामला, तो और आखिर में ये आउट ऑफ कोर्ट्स ही होगा मामला सेटल। अब भी सुनने में आ रहा है कि जहांगीर तरीन और इनके कोई बैक चैनल मामला चल रहे हैं, इसी वजह से ये भी हो सकता है कि वो पटिशन चैलेंज ना करें। और उनका ये भी है कि जी अगर बजाय इसके कि हम वकीलों को पैसे दें, हम जो है अपने मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर दें। तो लग ये भी रहा है कि मामला कहीं ना कहीं इमरान खान और जहांगीर तरीन, क्योंकि जहांगीर तरीन की ज़रूरत है इमरान खान को। आपको पता है कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे पार्टी के लिए, उनके सारी जो उनके पार्टी का अमला था, उनकी तनख्वाहें सारा कुछ जहांगीर तरीन से आती थी। तो जहांगीर तरीन इसके अलावा जो कैबिनेट में देखें उसमें जहांगीर तरीन की बहुत सपोर्ट है, और जहांगीर तरीन ने बहुत से लोगों को टिकट दिलवाए हैं, ये है। तो इस वजह से इमरान खान को इतना और फिर उनका मुक़्तदर जो हल्के जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान की, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं जहांगीर। तो इतना आसान नहीं होगा इमरान खान के लिए कि वो जहांगीर तरीन तो उनके साथ वो उस तरह ही सलूक करें जिस तरह पनामा में किया। तो अब ये लग रहा है कि उनके को बैक चैनल मामला चल रहे हैं, उनको भी कोई इमरान खान साहब को भी ये है कि भाई आगे अब फ्यूचर में फिर भी हमें जहांगीर तरीन की ज़रूरत
पड़ेगी। फिर अगर पंजाब में हम उस्मान बुज़दार को तब्दील करते हैं तो नए वज़ीर आला के लिए हमें ऐसा हो कि जहांगीर तरीन से अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं वो ऐसा ना हो कि चौधरी बिरादरान के साथ मिलके कोई ना मामला सेटल कर लें। तो अब जो है जो मामला उनके बैक चैनल कोई ना कोई चल रहे हैं। इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि एक महीने में 3-4 बयानात आए हैं जहांगीर तरीन के गवर्नमेंट के हवाले से, और तो उससे ये लगा है कि कहीं ना कहीं उनकी कोई मामला चल रहे हैं। और ये जब यूं ही मामला हो जाएंगे तो आप देखिएगा ये सारा कमीशन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हसन साहब, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि पंजाब में तब्दीली के भी कोई इम्कान है जिसके लिए पेशबंदी है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं कि, लेकिन अब बात यह है कि वो तब्दीली अगर लाते हैं तो क्या उसमें उनके नंबर पूरे हो जाएंगे। अगर चौधरी बिरादरान वो उनके साथ नहीं होते, इमरान खान साहब के साथ, या जहांगीर तरीन भी मुखालिफ होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक असल में मसला ये है, ये पॉपुलैरिटी स्टंट है। और उसमें ये है कि जी कि मेन फोकस देखें जी, मैंने अपने मामला जो देखा है कि जो मेरे अपने लोगों का भी मामला आया शुगर का, तो मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। हालांकि इसमें केस ये था कि आपने 20 अरब की सब्सिडी दी कैबिनेट ने, या जो जितनी अरबों रुपए की, उस हवाले से कोई बात नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी उस हवाले से बात नहीं की गई। तो सब्सिडी की बात नहीं हुई। तो मिलों की जो बात है कि उनकी वर्किंग तो 50 साल से चल रही है। कोई भी कारोबार देखें, कोई भी मामला देखें आप, चाहे किस सेक्टर में, तो वहाँ इरेगुलरिटीज उसी तरह चल रही हैं। उस हवाले से आप उस हवाले से हमारे सामने जी तो इस हवाले से देखा है कि जो मेरा ख्याल है कि सीधी सादी बात है कि इसमें पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल मकासद हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है शुगर कमीशन वाले मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने हसनात मलिक साहब का व्यू सुना। मजमूई बात इसमें यही है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पर जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी मकसद है कि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले। हम देखते हैं कि चीनी की प्राइसेस पे जो है कमीशन बना, उसके बाद अदालतों में केसेस तो आए, लेकिन उसके बावजूद आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ नहीं मिल सका और चीनी बदस्तूर महंगी हो रही है, जिससे आम आदमी मज़ीद पिस रहा है। और ये एक वाक़या नहीं है, माजी में ऐसी कई और मिसालें भी मौजूद हैं जिसमें जो है इस तरह के हुकूमती इक़दामात से जो है वो आवाम को नुकसान हुआ। हमने जाली बैंक अकाउंट्स का भी मामला हमारे सामने है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा, लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकला। पानामा केस में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अकामा की बुनियाद के ऊपर नाअहल करार दे दिया गया, लेकिन केस ये था कि मुल्क की दौलत लूटी गई है। उस मुल्क की दौलत जो लूटने का मामला है उसके ऊपर आज तक इदारे खामोश हैं, लेकिन एक अवामी वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। जब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और आवाम को हकीकी मानों में जो है उनको रिलीफ़ नहीं मिलेगा, तब तक ख़राबी पैदा होती रहेगी और आवाम इसी तरह से पिसती रहेगी। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से जहांज़ेब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद नई वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ भी, हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया।